सारी बातों को लेके मैं टूटी हुई थी करके बोलूंगी, बहुत ज्यादा। ये लग रहा था यार ये बात टूट रही है, इन लोगों की वजह से मैं टूट रही हूँ बहुत ज्यादा एक्सेसली मैं टूट चुकी थी। फिर हमेशा ने मुझे एक ही बात बोली, कोई नहीं, फिर भी इन लोग से भलाई कर जाकर, भलाई को साथ छोड़े और भलाई की भलाई ही कर, मेल मिलाप को ढूंढे। और आज के टाइम में लोग कहते हैं मेल मिलाप तो करना ही बहुत दूर की बात है भाई, मेल मिलाप को ढूंढ देते ही नहीं। अगर कोई हमारा बैरी सामने आ जाए, ये तो कभी बस मिल जाए, लगाओ कान के नीचे दो। ऑटोमेटिक अन्य जाति में तो हम लोग यही सोचते थे भाई। पर परमेश्वर ने हमें सिखाया कि शत्रु से जाकर क्या करना है, हमें प्रेम करना है, जो कि हमें बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है। घर के लोग हैं बुराई कर रहे हैं, घर के लोग हैं सुनाने में लग रहे हैं, बाहर के लोग हैं सुनाने में लग रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सुनाने में लग रहे हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, भलाई करनी है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, और उसके कान अपनी बाइबल हो सके तो देख लेना, है ना, क्योंकि ना मेरा थोड़ा हिंदी थोड़ा वीक है ना। और कान उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, और प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। अगर हम बुराई करने वाले हैं आज, तो प्रभु हमारा फेवर नहीं करेगा। बहुत से लोग क्या कहते हैं, दो इतने घंटों घंटों प्रार्थना करते रहेंगे, और उसके बाद प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि वो बुराई अपने अंदर से निकालना नहीं चाह रहे। पर परमेश्वर से अगर हम लिखा है, जैसा हम चाहते हैं ना कि और लोग हमारे साथ करें, फॉर एग्जाम्पल हम खुद तो चाहते हैं कि लोग आके हमारे साथ भला भला करें, पर हम दूसरों के साथ करना नहीं चाहते हैं। लेकिन जिस नाप से हम नापते हैं, उसी नाप से प्रभु हमारे लिए भी नापेगा। तो हम ज्यादा शाणे बन जाते हैं। हम खुदा इंसान को टोपी पहना सकते हैं, खुदा को टोपी नहीं पहना सकते, है ना। प्रभु असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, समझ आ रहा है। तो हमें क्या करना है, अपने अंदर से बुराई को निकालना है। एग्री करते हो आप, लोगों के अंदर बुराई है, सबके अंदर है, एग्री है ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है सबके अंदर। अगर आज मैं आपके मुंह पे कोई भी जन है, कोई कुछ भी आपको आकर बोल देगा, कुछ भी फालतू बोल दे, ऐसा हो नहीं सकता कि हम उस बात को ऑन द स्पॉट अपने दिमाग से निकाल दे। नहीं निकलेगी भाई, मुझे पता है ना, नहीं निकलेगी। या तो वो बंदा सामने आएगा तो मन करेगा गीला जूता मारू मुंह पर, या कुछ ना कुछ मन में थॉट चलते रहेंगे, ये बंदे क्रिएट करके रखना है। पर परमेश्वर ने क्या, तो कल सच बता रही हूँ, कल से परमेश्वर एक ही वचन, प्रेम कर प्रेम कर, प्रेम का कटिबंध बांधो, प्रेम 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 प्रेम। परमेश्वर कंटिन्यू कल से बात कर रहे हैं, प्रेम कर और प्रेम कर। मैंने कहा प्रभु इतना करा अभी काफी नहीं है, नहीं अभी इतना काफी नहीं, अभी और करना है और करना है। छोटी सी गवाही बताती हूँ कि भलाई हम कैसे कर सकते हैं, है ना। हमें अपने देह का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा भलाई करने के लिए, केवल होठों से नहीं। कि हाँ भाई, कोई अगर जन नंगा दिख रहा है तो उसको बोल, हाँ भाई यीशु के नाम से तेरे पास कपड़े आ जाए। अरे तेरे पास है ना, तो उसको जाके पहना सकती है, पर नो 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 नो। लेकिन अगर तुम्हारे पास दो है तो उसमें से एक दूसरे को दे दो। पर पंगा यहाँ पे इंसान देना नहीं मांगता, भलाई करना नहीं चाहता। मैं अपनी देती थोड़ी सी गवाही। अभी कल हम कहीं गए हुए थे, और मेरी बॉडी में एक्सेस पेन था करके बोलूंगी, बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा पेन था। अभी भी मतलब मैं बैठी हूँ ना, मैं जानती हूँ परमेश्वर ने बिठा रखा है, बहुत ज्यादा पेन था। बट अभी किसी के साथ मुझे जाना था, और अभी जाना भी क्या था, प्लान बन गया। संडे चर्च में बहुत ज्यादा हम थक जाते हैं, क्योंकि सुबह से उठना, फिर रात को भी प्रार्थना करके सोना, तो थक जाते थे, है ना। तो हम बिल्कुल चर्च से फ्री हुए, आज की बता रही हूँ, चर्च से फ्री हुए और शाम को कहीं जाना पड़ गया हमें किसी के साथ। और उसके बाद क्या हुआ, और वहां पे इतनी मेरी हालत वो थक गई थी, बहुत ज्यादा थक गई थी। उसके बाद भी हमें कहीं आके जाना था उन लोगों के साथ ही, कुछ लोगों के साथ। तो परमेश्वर ने, अब परमेश्वर एक ही बात बोला, अब भलाई नहीं करेगी, अब भलाई करने का टाइम है, जाओ और उनकी मदद कर जाकर। सीरियसली, हिम्मत नहीं है, शरीर टूट रहा है भाई, हिम्मत नहीं है। मैं भी सो सकती थी, मैं वापस आ सकती थी घर पे, पर नहीं। अभी मेरी बैक एक है, बहुत सारी चीजें, बट ठीक करके बोलूंगी, है ना। पर क्या, भलाई करनी है, वचन प्रचार करके भी भलाई कर रही हूँ भाई, नहीं कहीं ना कहीं तो वचन काम करेगा, प्रभु मुझे पता है। तेरा काम रुकना नहीं चाहिए। किसी के साथ जाना आना, अभी कितनी भाग दौड़ हो रही है इन दिनों, बहुत ज्यादा। कभी कहीं आना पड़ रहा है, कभी कहीं आना पड़ रहा है, कभी कहीं जाना पड़ रहा है, भलाई करने को लेकर, है ना। बताना मांग रही हूँ, जब अपने शरीर को भी हम करेंगे। कभी कभी इंसान क्या करता है, नहीं यार ठीक है, घर बैठे बैठे कर देते हैं, क्या हो गया। कोई अगर अभी किसी, मान लो कोई बहन है, अगर उसको आपसे अगर पैसे चाहिए, अगर वो पैसे लेने के लिए उसको पैसे चाहिए,
तो आप क्या करोगे? उसको बोलोगे घर पे आके ले जा भाई। पर प्रभु कह रहे नहीं, अपने शरीर को वो कर भाई, हिला और वहां तक देखा रहा। भलाई करते हैं बहुत से लोग हैं, मैंने देखा है बहुत से एरियाज में भलाई करते हैं, बट जिस प्रकार की खुदा चाहता है ना, उस प्रकार की भलाई नहीं करते हैं। अब जैसे मान लो, मैंने बताया कि मेरा शरीर भाई हिम्मत नहीं दे रहा था चलने के लिए, करने के लिए। कल मेरे हस्बैंड ने आपको गवाही दी होगी, छोटी सी बात है, लेकिन छोटे के साथ किया, वो परमेश्वर के साथ किया। अगर हम छोटे के साथ नहीं करें तो सोच लो हमने खुदा के साथ भी नहीं किया। अगर हम खुदा के जन के साथ ही नहीं कर पा रहे तो खुदा के साथ हम क्या करेंगे? तो ये सबके अंदर प्रभु का आत्मा वास करता है, और परमेश्वर के जन को परमेश्वर का जन समझ कर ही ग्रहण करना चाहिए। जो मेरे भेजी को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। कल बताया होगा इन हस्बैंड ने कि कुछ चीज थी, मैंने उनसे मांगा, मेरा खाने का मन है, पहले हो गया और मैंने मना कर दिया एकदम से, और उसके बाद जब ला कर दिया, लेकर छोटे के साथ किया। बाहर हम बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं, नो डाउट, पर अगर हम घर पे क्या है, प्रभु देखो हर एक लेवल पे आपको चेक करेगा। आप अभी गूगल मीट में जुड़ रहे हो, ठीक है, आने वाले टाइम में प्रभु क्या करेगा, चेक करेगा, हाउस लेवल पे चेक करेगा, घर के लेवल पे चेक करेगा, कलीसिया पे चेक करेगा, जगह जगह पे परमेश्वर क्या करेगा, चेक करेगा आपको किस बात में कि हम भलाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और जैसे ही उन्होंने मुझे ला कर दिया, मैं दिल से आशी थी कि रात 12 बजे से पहले मैंने परमेश्वर आपको अकाउंट में बैलेंस बढ़ाए, और बहुत तरह से परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और सेम एज इट इज वही प्रोफेसी एक एक चीज पूरी करी। कब करी? जब उन्होंने अपने हिस्से का काम किया, जब उन्होंने भलाई दिखाने का काम किया। बहुत से लोग कहते हैं यार भला कर दो, आजकल तो लोग कहते हैं कि भलाई का जमाना ही नहीं है भाई, रहने दो, भलाई करके करेंगे क्या? कर भी दो फिर भी इन्होंने हमारा नाम बदनाम ही करना है। नो 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 नो, सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा छोड़ दो भाई, हमें अपने हिस्से का काम करना है। अगर हम परफेक्ट, हम सही चल रहे हैं ना, तो सामने वाला प्रभु सामने वाले को बदल देगा, सामने वाले के घुटने टिका देगा। समझ पा रहे हो? सोने वाले का हालेलुया, सोने वाले का हालेलुया। सब हालेलुया बोल रहे हैं, मतलब सब सो रहे हैं। जागो भैया जागो, मैंने कहा सोने वाले का हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। अच्छा वाह, अरे वाह, बढ़िया, सोते सोते भी हालेलुया निकल रहे हैं, वाह। मैंने कहा सोने वाले का हालेलुया। सॉरी, मैं सफर में हूँ तो मुझे माफी चाहूंगी। सो लेकिन जो सोवत है वो खोवत है ना, तो जागत है सो पावत है भाई, जाग जाओ। इसीलिए वीडियो बोला चालू कर लो, है ना। सोते सोते भी कितने बढ़िया परमेश्वर है हमारा, सोते सोते भी हम प्रभु का नाम लेते हैं ना, प्रभु को महिमा मिले, प्रभु बहुत महान है हमारे। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि मैं करो ताकि आपको नींद ना आए, कोई भी वचन छूटने ना पाए। हाँ, इट मीन्स आप लोगों को समझ नहीं आ रहा वचन, सच्चाई है। वीडियो बंद है, समझ नहीं आ रहा क्या बोला है, अरे बस हालेलुया बोल दिया, ध्यान कहीं और है। बैठे तो है मीटिंग में, पर कल क्या पकाएंगे, कल क्या सब्जी लेकर आएंगे, कल क्या पहनेंगे भाई, कल कहीं जाना तो नहीं है। सुबह उठ के काम करूंगी, पहले कपड़े धो लूंगी, फिर नाश्ता बना लूंगी, मशीन चलती रही कितने मेरा और काम निपट जाएगा। बहुत से लोग ऐसे, बहुत सी बहनें ऐसे सोच रही हूँ, बहुत से भाई लोग सोच रहे हैं ये काम करूंगा अब तो यार मीटिंग खत्म होने का सो ही जाऊंगा। ये प्रार्थना है भाई तू कि सो, अपना दिमाग ना, अपना कॉन्सेंट्रेट, लेकिन शैतान कभी भी ना वचन का बीच चुरा के ले जा सकता है, लेकिन और शैतान को अवसर मत दो। प्रभु तो अपने से का काम कर रहा है। मैंने बोला सोने वाले का हालेलुया, और सबने हालेलुया बोला, और अभी भी हालेलुया चालू है। हम क्या सोच रहे हैं और क्या सुन रहे हैं, हमें इन बात पे ध्यान देना है ना। नहीं सुनना को देखो हमारा, हम तो अपना टाइम लगा रहे, प्रभु मुझे इस बात की आशीष दे देगा, है ना। और जो सो रहे हैं वो जाने और प्रभु जाने भाई, है ना, अगले से टाइम सिस्टर, दे हम सकते सुन हैं। तो रहे हैं सारा कुछ, मगर ये आप ये आपने ये बोला कि हमें भलाई करनी है। जैसे सामने वाले अगर हमारी बात ही ना सुने कोई, हम अगर हम उनके साथ एग्री हो सब कुछ हो, तो फिर क्या करें बताओ। सामने वाला नहीं कर रहा, वही तो बोला ना, उनकी करने देखो, उनके साथ है ना। आपको अपनी तरफ से बेस्ट कर करके देना है। सामने वाला वाला थूक दे मुंह पर, कोई दिक्कत नहीं, सामने वाला जूता मार दे, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो मैं आपको कुछ अमाउंट देना चाह रही हूँ, पर आप लेना ही नहीं मांग रहे, नहीं चाहिए भाई नहीं चाहिए, तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है,
मैं अपने पास रख लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो अपने से का काम किया, प्रभु ने मुझे बोला जा ये काम कर दियो जन के साथ। पर वो जन अगर लेना नहीं मांग रहा कुछ, मतलब मेरी तरफ से मैं अपने पूरे एफर्ट लगा रही हूँ, पर सामने वाला उसको रिसीव करना ही नहीं मांग रहा, तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने घर में अपने घर। पर फिर भी हमें आगे अगर हम वचन पर लिखे, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन होगा। अगर हम उत्तेजित रहेंगे भलाई करने में, तुम्हारा बुराई करने वाला कोई नहीं होगा। जब मसीह हमारे पक्ष में, तो हमारा विरोधी कौन होगा, कोई भी नहीं होगा। दुनिया की नजर में हम पागल हो सकते हैं, ये तो इतना बुरा बुरा बोल रहे हैं इसको भाई, फिर भी ये भलाई करने में लग रहे हैं, फिर भी ये बताओ खाना पका पका के दे रहे हैं। होता है घर में, जब जॉइंट फैमिली होती है, चीजों को हम बहुत ज्यादा देखते हैं, बहुत ज्यादा सुनने में आती है कि घर में जॉइंट फैमिली है, पर अगर एग्जाम्पल दे रही हूँ, आजकल बहू और सास का बहुत ज्यादा, अगर मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर बहू ने खाना बना के दिया, सास नहीं लेना मांगे, कोई दिक्कत नहीं ना, फिर भी बहू को करना है करना है करना है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई नहीं करना मांग रहा, अपना एफर्ट्स नहीं लेना, फिर भी हमें प्यार करना है। मेरी मेरी लाइफ में बहुत सारी प्लेसेस ऐसी हैं, मैं बहुत जगह जाके अपनी बेइज्जती करा चुकी थी, बहुत ज्यादा। मन करता था प्रभु तो जाने नहीं अपने इन लोगों से भाई, जय मसीह की दूर की डिस्टेंस क्रिएट करो। फिर एकदम से प्रभु का वचन आता था, प्रेम दिखा, और प्रभु उन लोगों के लिए बोलने के लिए मन में डाल सकता था, जा भाई जा, वो करा। फिर प्रभु तू ये सही काम कर देता है। सुनू भी मैं ही, मैं बोलती थी, मैं अपनी बता रही हूँ, सुनू भी मैं ही, गालियां भी मैं खाऊं, और वो भी मैं, वाह, मतलब मुझे पकड़ लेगा तो। एकदम से ये आता था कि आशीष किसको चाहिए, बढ़ना किसको है, आगे मुझे बढ़ना है। तो मेरे बदले हुए चाल चलन को देखकर, मेरे बदले हुए रूप को देखकर ना, सामने वाला खुद ब खुद बदल जाएगा। मुझे इतना पता है, एक दिन तो उसका कटोरे देना होगा, एक दिन तो घुटने दिखाएगा प्रभु, एक दिन तो होगा। फिर ये हमारे विश्वास की परख चल रही है। फिर उनका मन भी परमिशन नहीं कठोर किया था, ताकि उन लोगों के बीच में आश्चर्य कर्म कर सके। प्रभु हमारे बीच में माइटी मिरेकल्स करना चाहते हैं, प्रभु अपने बड़े हाथ को दिखाना चाहते हैं, बड़े बड़े काम करना चाहता है। पर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भलाई भलाई और भलाई करनी पड़ेगी, अच्छा और अच्छा और अच्छा करना पड़ेगा। भले पति हो, भले बच्चे हो, भले सास हो, भले कलीसिया का जन कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, आपको भलाई करनी पड़ेगी। अभी आप मानोगे नहीं, एलिना को लेकर जिस डायरेक्ट जिनके साथ मुझे जाना था, अभी मेरे पैर बहुत तेज दर्द हो रहे हैं, बहुत ज्यादा, एक्शन में आई अंदर, मतलब हिम्मत नहीं होती मैं चलूं भी। सोच के बहुत सारा मुझे पता काम रखा, कोई कोई बात नहीं, एलिना को गोद में ले लेके चलना, और सारा वजन मेरे पैरों पे पड़ता है, और मैं अभी इतना ज्यादा वॉक नहीं कर पाती हूँ अभी, कि मैं इतना ज्यादा चल लूँ भाग लूँ, नहीं अभी नहीं होता। ये प्रभु की सामर्थ्य से प्रभु करा देता है। पर क्यों, आत्मा जीतने के लिए भाई करना पड़ेगा, भलाई करनी, क्योंकि जिन लोग साथ गए थे उनका आगे पीछे लग कोई था नहीं इतना, तो क्या करना है भाई, भलाई करनी है प्रभु। जब जा रही थी मैंने कहा प्रभु मैं इतना थक गई, तुझे दिख नहीं रहा, अब मैं थक गई, इतना शरीर मेरा वो हो पड़ा है, मैं, क्योंकि नींद आ रही थी, मैं बहुत ज्यादा एक्सेस में थक गई थी, क्योंकि अलीना भी भागने लग गई है, पैर लग गए उसके, तो पकड़ना उठाना बैठाना, भागती है वो बहुत। मैं कहा प्रभु पकड़ पकड़ के वैसे थक गई, संडे को पूरा दिन चर्च में बैठे बैठे थक गई, और अब यहाँ पे आना पड़ा। प्रभु ने एक ही बात बोली, मैंने देखो क्या बोला था कि भलाई कर। मैंने कहा प्रभु ठीक है, लेकिन छोटे के साथ किया, वो प्रभु के साथ किया, कोई दिक्कत नहीं, परमिशन मैं करूंगी। मुझे पता है इसका रिवॉर्ड तो मुझे देगा। अभी फिर मुझे कल कहीं जाना है, फिर मुझे जाना है, मेरे हस्बैंड के लिए प्रभु ने कुछ ऐसे मेरे मन में डाला प्रेम दिखाने के लिए, भलाई करने से सिखा रही हूँ कि भलाई करनी है। पति के साथ भी भाई भलाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बाहर वालों के साथ ही, हस्बैंड के साथ भी हम भलाई कर सकते हैं। तो कुछ बोला भलाई कर, ये काम कर, ओके प्रभु करना है मुझे, अपने बारे में नहीं सोच रही हूँ। एक छोटी सी बात है, अभी सबको पता है कि शादी आ रही है ना, सबको पता है चर्च में मैरिजेस होने वाली है, दो दो, अपनी कोई तैयारी नहीं है। गाउन लेना था, नहीं लिया मैंने, एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक बात बता रही हूँ, जो अगर आप ये चीज करोगे ना, जो आनंद और जो मजा आएगा ना जीने का जिंदगी, आप सोचो से बढ़कर। अभी मुझे किसी ने कल बोला, किसी का फोन कॉल आया, बोला गया सिस्टर आपने गाउन ले लिया, मैं कहा नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, और मैं क्या रीजन बताऊं क्यों नहीं लिया, और अंदर से मैं क्या मांग रही हूँ, आज ही मैं मांग के आई खुदा से। मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप पहले अपनी शॉपिंग कर लेना, मैं अपना बाद में देख लूंगी, कोई दिक्कत नहीं, मुझे अपनी चिंता नहीं है, लिटरली मुझे आज भी अपनी चिंता नहीं है। दूसरों के लिए भलाई करनी है पहले, दूसरों की खेती सींच दो, अपनी खेती तो मेरा बाप अपने आप सींच देगा, हालेलुया। तो बस मैंने एक ही बात सोची, और मैंने अंगीकार किया,
क्रिसमस के टाइम मैंने अंगीकार किया था, मेरा गाउन मुझे गिफ्ट में मिला, मेरे हस्बैंड के लिए गिफ्ट में आया। मैं फिर से अंगीकार करती हूँ, प्रभु मुझे मेरे कपड़े शादी के लिए मुझे गिफ्ट में चाहिए। या अगर मैं दूसरों की खेती सींच रही हूँ, अगर भले मेरे पति की खेती सींच रही हूँ, तो ये खुदा मेरी खेती को नहीं सींचेगा, जरूर से सींचेगा। कि मैं अगर उनके लिए भलाई कर रही हूँ, तो क्या परमेश्वर मेरे लिए भलाई नहीं कर सकता? कर सकता है भाई। जिस नाप से आप नापोगे, उसी नाप से परमेश्वर आपके लिए नापेगा। लेकिन अगर एक कटोरा आप ठंडा पानी भी किसी को पिला दोगे ना, उसकी आशीष भी परमेश्वर आपको देगा ही देगा, यकीनन देगा। और बहुत से लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं। किससे? लोगों से। जैसा कि वचन पढ़े, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। प्रभु कह रहे तुम धन्य हो भाई, अगर तुम दुख उठा रहे हो। और बहुत से लोग क्या सोचते होंगे, अरे वाह सही पागल है भाई, और जैसे अभी समझाया कि बुराई भी करो, गालियां भी खाओ, वाह। और प्रभु क्या कह रहे हैं, धन्य हो। इसमें धन्य वाली क्या बात हो गई परमेश्वर? यकीनन हम धन्य लोग हैं। क्यों? क्योंकि हम भलाई तो कर रहे हैं लोगों के साथ, पर दुख भी उठाना पड़ रहा है। शरीर में मुझे दुख उठाना पड़ रहा था कल तक, चला नहीं जा रहा प्रभु, पैर दर्द हो रहे हैं, टांगे दर्द हो रही है, कमर दर्द हो रही है, एलिना को उठा उठा के प्रभु मेरी बाजू दर्द हो रही है, मैं क्या करूं? फिर भी भलाई करनी है। अभी भी ऐसा मन हो रहा है कि मैं लेट जाऊं और सो जाऊं, सीरियसली। पर क्या करनी है? नहीं, भलाई करनी है, तेरे लोगों को वचन देना है, भलाई करनी है, प्रार्थना में बैठना है, भलाई करनी है, औरों की खेती सींचनी है, दूसरों की खेती सींचनी है, प्रभु भलाई करनी है। ये 2 दिन से मुझे मेरा ये वचन बहुत ज्यादा बात कर रहा है, प्रेम दिखाओ और भलाई करो। और मैं घोषणा करती हूँ इस बात की, मैं गवाही के साथ में खड़ी होंगी। जितनी भलाई प्रभु मेरे द्वारा करा रहे हैं, आप तो लोगों के द्वारा करा रहे हैं, प्रेम प्रकट करने के द्वारा, घोषणा करती हूँ। फिर से मैं बड़ी गवाही के साथ खड़ी हूँ, और ये महीना खत्म होने से पहले पहले परमेश्वर फिर से बड़ी 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 ग्रेट टेस्टिमनी के साथ खड़ा करेगा, मैं घोषणा करती हूँ। और मेरे कपड़े गिफ्ट में आएंगे, इस बात की मैं घोषणा कर रही हूँ, क्योंकि मैं दूसरों के साथ भलाई कर रही हूँ, तो खुदा मेरे साथ क्यों ना करेगा। और बहुत से लोग भलाई करने से क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि वो डर जाते हैं। किससे? दुनिया के बनाने वाले से नहीं डरते। किससे डर जाते हैं? मनुष्य से। यहाँ लिखा है, पर पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। प्रभु साहब कह रहे हैं, लोग तो डराएंगे, अरे भैया तू रहने दे। एग्जाम्पल, तुम आपके पास थोड़ा सा ही आटा रखा है, ठीक है, और वो आपको चाहिए, है ना, और यार सामने वाला कोई मांगने के लिए आ गया, बहुत नीड है, तो क्या आप उसको वो आटा दोगे कि नहीं दोगे? दोगे कि नहीं? सच्चाई बताना, दोगे? मेरा बाबू परख लेगा, कहीं सुबह उठते के साथ ही दरवाजे खड़कने चालू हो जाए, अरे सिस्टर जी ने तो क्या सही समझाया, अरे ये तो वचन सच हो गया, अब तो देना ही पड़ेगा, कोई वचन सीख लिया हमने। नहीं दोगे, है ना, बहुत से लोग नहीं देंगे, बहुत से लोग क्या करेंगे, दे देंगे। नहीं देंगे तो इट मीन्स हम किससे डर रहे हैं? मनुष्य से डर रहे हैं, या अपनी मैं के लिए जी रहे हैं हम? मैं ये बताना मांग रही हूँ, लेकिन कि तो लोगों से मत डरो भाई। अगर आपके पास कुछ थोड़ा सा भी है ना, कोशिश करो दूसरों की भलाई कर दो, दे दो, वहां पे जाकर कर दो, हेल्प कर दो दूसरों की। जितना आप हेल्प करोगे दूसरों की, जितना भलाई करने में तत्पर रहोगे, पर देखा है, अगर आप कंजूस हो तो परमेश्वर आपके साथ कंजूस है। अगर आप भले भलाई करोगे तो परमेश्वर आपके साथ भलाई करेगा। जैसा आप करोगे ना, वैसा परमेश्वर आपके साथ करेगा। अभी बहुत खुश अभी की बात है, एलिना ने धन्यवाद की भेंट बोई एलिना के द्वारा, और 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, तो मैंने बोला प्रभु एलिना की ब्लेसिंग्स कहाँ है परमेश्वर? वरना ऐसा नहीं होता है कि एलिना बोती थी तो 24 घंटे के अंदर वो काट लेती थी। मैंने कहा प्रभु ऐसा क्या हो गया? एलिना ने तो बोया था, काटा क्यों नहीं प्रभु? पर हर एक चीज का राइट टाइम है। जैसे प्रार्थना करी, बैड स्पिरिट्स को बांध बांध के भगाया लिटरली। आज ही संडे को परमेश्वर, मैंने कहा कुछ चीजों से प्रभु ने उसे ब्लेस किया, चॉकलेट्स वगैरह से। मैंने कहा प्रभु मुझे फाइनेंस चाहिए एलिना के लिए, ये संभव है पर आप संभव कर सकते हैं। और आज ही चर्च में कोई बहन आई, उन्होंने बोला ये एलिना के लिए और अच्छा अमाउंट। हालेलुया। हमारे मांगने में कमी है, प्रभु के देने में कमी नहीं है। जब वो बच्चे तक को ब्लेस कर सकता है, वो किसके साथ भलाई कर रही है? लिटरली वो भी भलाई करती है। सोचो, हर एक बच्चे को टीचिंग नहीं दी जाती है। मैं काम करती हूँ सबको, थोड़ी सी बात है कहने को गवाही के तौर पे, मैं काम करती हूँ और वो क्या करती है, मैं अगर किचन में हूँ तो वो चप्पलें ला ला कर, मेरी स्लीपर्स रखी होंगी, कल मैं यूं चली जाती हूँ किचन में, तो पीछे से स्लीपर ला ला के मेरे हाथों में देती है, झाड़ू उठा लेती है, कभी कुछ कर लेती है। एक तरह से वो कोशिश करती है भाई भलाई करने की, करना है दूसरों के लिए। जैसे बहुत टाइम पहले मैंने सिखाया था क्या,
कि दूसरों के लिए बेस्ट करोगे ना, खुदा अपने लिए बेस्ट अपने आप कर देगा। अगर हम चाहते हैं हमारे लिए बेस्ट हो, तो हमें दूसरों के लिए बेस्ट करने की जरूरत है। आगे पढ़ेंगे, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुम में से तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, और नम्रता और भाई के साथ। कोई तुमसे बोल भी रहा है, भाई क्यों कर रहे हो भाई, खुद के पास तो इतना ही है और औरों को देने की पड़ जाती है। मैंने सुना अपने लिए, खुद वाह बड़ी आई सेवा करने वाली, खुद के पास तो होता नहीं है, दूसरों को देने चले, वाह कोई दिक्कत नहीं है। हमारा परमेश्वर हमें यही सिखाता है, खुद के पास हो या ना हो, बेस्ट करके देना है दूसरों को। क्रिसमस का टाइम था, मुझे मेरे मन में जिसकी बताया भी था, किसी के लिए डाला कि ये ड्रेस है, हाँ ड्रेस जाकर वो करा। क्रिसमस का टाइम है, ओकेजन के टाइम है, कोई जन था, उसको ड्रेस दे करा। मैंने कहा वाह, वाह प्रभु वाह, मुझे ही पकड़ना था तुझे। और अकाउंटेंट मैंने जैसे बताया था कि कुछ और बताना था, और मैं बता रही हूँ कि परिस्थितियों को देख कर नहीं रह चलना हमें। कहा कोई बात नहीं, जितना अपनी तरफ से मैं बेस्ट करने की कोशिश करूंगी। और जैसे ही बोया, लाइन लग गई कपड़ों की मेरे लिए, मैं सच बता रही हूँ, एक बोया था बस एक, उसके बाद प्रभु ने लाइन लगा दी कपड़ों की। सोचो, प्रभु महान है। भलाई करेंगे ना तो दूसरों के साथ, तो पलट कर हमारे पास भलाई आएगी ही आएगी। भले कुछ पैसे दो, भले कपड़े दो, कुछ बना कर दो, खाने के लिए कुछ भी दो। सीरियसली प्रभु बहुत हमारा महान है। और बिल्कुल कट शॉर्ट करके पढ़ा रही हूँ, अब लिखे, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, प्रभु की इच्छा, कितने लोग प्रभु की इच्छा पूरे करने के लिए तैयार है? तैयार हो? तैयार हो? गुड। दुख भी उठाना पड़ेगा। यहाँ लिखा है कि प्रभु की इच्छा यही है कि तुम भलाई कर कर दुख उठाओ। तो ये, एक मिनट, मैं पर्सनल प्रेयर करूँ तो मेरी हिंदी के लिए लोग स्पेशली प्रेयर करना, प्रभु मेरी हिंदी को स्ट्रॉन्ग करे। मुझे हिंदी पढ़ने में थोड़ा वो होता है, इसीलिए कि मसीह ने भी, सॉरी, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। बुराई करने से, अगर हम बुराई कर रहे हैं और दुख उठा रहे हैं तो उसमें क्या भला? बुराई करके तो भाई दुख उठाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपने अपने जुबान पे कंट्रोल नहीं किया। बुराई कर रहे हैं और दुख उठा रहे हैं, तो अगर अगर फिर हम परमेश्वर परमेश्वर के सामने चिल्ला रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। अगर भलाई करके बोल रहे हैं, भलाई करके अगर दुख उठाना पड़ रहा है, तो समझ लो बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हो। अभी किसने क्वेश्चन किया, हम तो भलाई कर रहे हैं, सामने वाला बुरा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसकी करनी उसके साथ है ना, हमारी करनी हमारे साथ। आप अपने हिस्से का बेस्ट करके दो। आप जब अपने हिस्से का बेस्ट करके दोगे ना, है ना, जब अपने हिस्से का बेस्ट करके दोगे, तो परमेश्वर आपको बेस्ट करके देगा। क्यों कहते हैं ना, बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। दुख उठाना पड़ रहा है, लोगों की सुननी भी पड़ रही है। बहुत से लोग बोल देते हैं मत कर भाई, ये लोग ना ऐसे ही हैं, छोड़ दे, मत कर, ये लोग सुधरने वाले नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु का आत्मा अगर आपको बोल रहा है ना करना है, तो करो, रुको मत। भलाई करने से जब 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 रोका है ना लोगों ने, तब तो बड़े बड़े फटकों को भी देखा है। और अगर परमेश्वर के अनुसार नहीं कर रहे, तो फिर तो बहुत पिटेंगे भाई, सच्चाई है बात। फिर बहुत पिटेंगे, फिर कोई बचा नहीं सकता, फिर आगे कुआं पीछे खाई बोई वाली बात हो जाएगी। समझ पा रहे हो? सोने वाले का हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। शाबाश, हम नहीं सुधरेंगे। वाह, बढ़िया, हालेलुया। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। सब जाग रहे हैं, तुम्हें सब जाग रहे हैं, समझ रही हूँ मैं। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु हमें चाहता है कि हम भलाई करने में तत्पर रहे। आज से कितने लोग भलाई करेंगे, करेंगे भलाई। ये नहीं कि अभी प्रभु चेक कर लेगा कितने लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। मैं सच बता रही हूँ, अभी किसी का मैसेज आ जाए, दीदी 500 रुपए की मदद कर दो, करोगे भलाई? अरे वाह, अच्छा मैंने वचन सीखा, अच्छा हाथ खड़ा किया, 500 रुपये और चले गए। प्रभु टेस्ट कर सकता है कभी भी। हमें अपने हिस्से का काम करना है। जब हम अपने हिस्से का, ओ जीसस, जीसस, जीसस।
भैया आपका आवाज नहीं आ रहा है। अभी हम सारे एक छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे। मैं एक गवाही देना चाहता हूँ। जिस दिन उस दिन प्रार्थना करी थी हम सब ने, स्टार्टिंग प्रेयर, उस दिन प्रभु ने मुझे बहुत ब्लेस किया। मैं आनंदित रहा और प्रभु की महिमा को मैंने अपनी जिंदगी में देखा। ठीक है, चलो प्रार्थना में चलते हैं। सभी लोग अपने लिए मुंह खोलना और अपने लिए भविष्यवाणी करना। जो चीज आपको चाहिए वो चीज खोलना, मुंह से खोलना, अंगीकार करना, भविष्यवाणी करना प्रभु यीशु के नाम से। ठीक है, जो चीज नहीं चाहिए उसके विरोध में भविष्यवाणी करना, जो चीज आप चाहते हो उसके विषय में भविष्यवाणी करना, प्रभु को मांगना, पवित्र आत्मा को बुलाना। ठीक है, चलो प्रार्थना में चलते हैं। सभी लोग अपने 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 विषय में, अपने लिए पर्सनली, ठीक है, इस समय किसी के लिए नहीं, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। बाकी जैसे प्रभु तुम्हें अगुवाई करते हैं वैसे तुम प्रेयर कर सकते हो। ठीक है, इस समय तुम्हारा और प्रभु का है। प्रभु यीशु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरा आदर मान सम्मान हो। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। अपने आप को, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को तेरे लो में ढांपता हूँ। हम घोषणा करते हैं प्रभु, एक मन एक आत्मा होकर यीशु के नाम से मैं तेरा दास हूं, तेरा अभिषेक हूं, तेरा सेवक हूं, तेरा चेला हूं। खुदा तू मुझे बढ़ाएगा, तू मैं बढ़ाएगा, मेरी पत्नी मेरे बच्चे को बढ़ाएगा, हमारी जरूरतें पूरी होंगी। तेरे सामने, तेरे अभिषेक में, तेरे डर में, तेरे प्रेम में, तेरी भरपूरी, तेरी परिपूर्णता में परिपूर्ण होते जाएंगे पिता। हमारी जरूरतें तो पूरी करेगा। हम बहुत बहुत तेरी जाति को उधार देने वाले बनेंगे, हम चितराएंगे, कभी किसी से हमें मांगना ना पड़ेगा प्रभु। जितने हथियार हमारी आने के लिए बनाए जाते हैं एक भी हम पर सफल नहीं होगा। जितने लोग मुद्दे होकर हम बनाने उसे हम जीत जाएंगे प्रभु परमेश्वर। प्रभु हम बहुत आज तेरे धन में, तेरे प्रेम में, तेरी सामर्थ में, तेरे अभिषेक में, तेरे डर में, तेरे प्रेम में, तेरी नम्रता, तेरी दीनता, तेरी भरपूरी में हम बढ़ते जा रहे हैं। यीशु के नाम से मोर पड़ने वाले हम घोषणा करते हैं प्रभु, हम चमकेंगे प्रभु, हमारा जोड़ा ईश्वरीय होगा। लोग हमें देखेंगे तो पहचान लेंगे कि ये वो उनसे जैसे यहोवा ने आशीष, यही सारी आशीष इनकी जिंदगी में खोलता हूँ खुदा। तुझसे विनती करता हूँ प्रभु, मेरी पत्नी तेरे वचनों में, तेरे प्रकाशों में, तेरे डर में, तेरे प्रेम में, तेरी भरपूरी में, तेरी दीनता, तेरी नम्रता, तेरे वरदान में प्रभु, यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, युक्ति का आत्मा प्रभु, तेरी भय की आत्मा मुझ पर हम सभी पर ठहरी रहे खुदा। मैं मांगता हूँ प्रभु, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हमारा हाथ और विधवाओं की सुध ले प्रभु। जो बेघर हैं प्रभु उनके लिए रास्ते खोले प्रभु परमेश्वर, उनकी भी सुध ली जाए पिता। ऐसा अनुग्रह तुम्हें देगा पिता। मैं भविष्यवाणी करता प्रभु, बहुत अच्छे धर्म में बढ़ेंगे, कभी धर्म में हम कभी कमजोर नहीं पड़ने पाएंगे, तुम्हें मजबूत करेगा प्रभु, ताकि हमारे द्वारा ना तो दुआ की शुद्ध ली जाए, ताकि हमारे द्वारा तेरी कलीसियाओं में किसी बली वस्तु की घटी ना हो प्रभु। धन के द्वारा प्रभु तो हमें इतना ब्लेस, अपने निज धन से, अपने ठहरने वाले धन से तो हमें इतना ब्लेस करेगा कि प्रभु परमेश्वर, प्रभु हम रॉयल खानदान के दिखाई देंगे खुदा। और जो भी हमारे कॉन्टेक्ट में होगा उनके बंधन टूटेंगे, सब छुटकारे पाएंगे, चंगाई पाएंगे, सामर्थ पाएंगे, अभिषेक पाएंगे, बरकत पाएंगे, आजादी पाएंगे प्रभु। हमारी गवाहियों के लोग, हमारी गवाहियों के द्वारा लोग छुटकारे होंगे, लोग उद्धार पाएंगे, विश्वास करेंगे, उनके आंसू पोंछे जाएंगे। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ प्रभु परमेश्वर, जितने तेरे वचन में लिखा है कि हमारे निकट 1000, हमारी दाहिनी ओर 10,000 के निकट तो कोई हमारे पास नहीं होगा। पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। आज का दिन पूरा आप चलाएं प्रभु, हमारे तन मन धन पर, हमारे शरीर पर, आत्मा पर, हमारे मन विचार पर, बुद्धि ज्ञान समझ पर, हमारे व्हीकल्स पर, हमारे अकाउंट्स पर, हमारे वॉलेट्स पर आपका आत्मा कब्जा करने में भविष्यवाणी करता हूँ। बहुत ऐसे पढ़ने जा रहे हैं, ब्लेस होने जा रहे हैं। और प्रभु हमारे लिए तेरे स्वर्गदूतों की रक्षा, सुरक्षा, स्वर्गदूतों की सेवा, मदद से बदल करने वाली आत्मा हमारे लिए आ रही। जो प्रभु दर्शन स्वप्न, जो भविष्यवाणी आपने लिखवाई है, जो की है हमारे विषय में, जो दर्शन स्वप्न दिखाए हैं या जो है, या जिन जो भी तूने प्रकट किए हैं प्रभु यीशु के नाम से राइट टाइम पर वो पूरे होंगे। इन सभी की जिंदगी में बातें तू प्रकट करेगा, इनको बढ़ाएगा प्रभु, गिनती में बढ़ाएगा, आत्मा में बढ़ाएगा प्रभु, उनको धन में बढ़ाएगा। मैं इनके लिए भी यही भविष्यवाणियों को मांगता हूँ, घोषणा करता हूँ, खोल देता हूँ प्रभु परमेश्वर। प्रभु कोई हमें कभी कोई रोग छूने नहीं पाएगा, कभी कोई घटी हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनेगी, कोई बीमारी हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनेगी प्रभु, कोई मौत, कोई एक्सीडेंट, कोई लड़ाई दंगा, कोई फेलियर हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं प्रभु। प्रभु तो हमारे द्वारा प्रभु परमेश्वर, जो नशेड़ी हैं, जो गंजेड़ी हैं, जो जो दुष्टात्मा से ग्रसित हैं, जो नशा पत्ता करते हैं, ऐसे लोगों को तो हमारे द्वारा आजाद करेगा। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, हमारी मीटिंग्स बहुत अच्छी आग की तरह बढ़ेगी। पृथ्वी की छोर से तो चारों दिशाओं से लोगों को इकट्ठा करेगा, जहाँ जैसे जिस तरह से चाहता है तो इस्तेमाल करेगा। तेरे राइट टाइम पर हमारा चर्च ओपन होगा, तेरे राइट टाइम पर हमारी ब्रांचेस खुलेंगे, तेरे राइट टाइम पर हम भेज जाएंगे, तेरे राइट टाइम पर प्रभु परमेश्वर तेरी सेवा को हम पूरा करने पाएंगे। तेरे राइट टाइम पर प्रभु परमेश्वर में पृथ्वी की छोर तक पृथ्वी आखिरी छोर तक तेरे बड़ा गवाह में ठहराएगा। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, राइट टाइम पर तुम्हें प्रभु में, वाहनों में, व्हीकल्स में, प्लेन्स में,
अपनी बड़ी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। हमारा आना जाने का सब चीजों का तू अरेंजमेंट करेगा। मैं भविष्यवाणी करता हूँ प्रभु तेरे नाम से, मैं घोषणा करता हूँ प्रभु हमारे लिए निज धन आ रहा है, फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स हमारे लिए आ रही है प्रभु। रुकी हुई आशीषें जो हमारी आशीष शैतान ने रोकी थी, यीशु के नाम से आज वो खुल जाए। तो भी आशीष है हमारा, कुछ भी शैतान ने चलाता है, यीशु के नाम से शैतान की सारी देखने की ताकत को यशायाह 22:22 के अनुसार, लूका 10:19 के अनुसार हम बांध कर अधोलोक के कुंड में कैद करते हैं। हमारी सारी आशीषों को यीशु के नाम से हम शैतान से 7 गुना ऊपर छीन कर, बल्कि उसके घर का भी सारा धन छीन कर हमारी जिंदगी के विश्वास से ग्रहण करते हैं। शैतान के सर को हम कुचलते हैं प्रभु। हम बढ़ने जा रहे हैं, यूट्यूब की लाइव स्ट्रीमिंग बढ़ने जा रही है, ब्लेस होने जा रही है, हमारी अर्निंग बढ़ने जा रही है, हमारी सेविंग्स बढ़ने जा रही है, हमारे टाइथ और ऑफरिंग्स बढ़ने जा रहे हैं, हमारा बोना बढ़ने जा रहा है यीशु के नाम से। हमारा पवित्र आत्मा में, वरदानों में, पवित्र आत्मा के काम में, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम वरदानों में प्रभु परमेश्वर, सब प्रकार के तेरे वरदानों में हम परिपूर्ण होने जा रहे हैं प्रभु। हमारी आत्मा का विकास होने जा रहा है, हम भविष्यवाणी करते हैं प्रभु। हमारा प्रार्थना का समय और बढ़ने जा रहा है प्रभु, हम आत्मा में और उन्नति करने जा रहे हैं प्रभु, और लोगों को आग के भट्टे में से निकालने वाले बनेंगे पिता। हमारे द्वारा जो काउंसलिंग होगी प्रभु, लोग लोग आजादी पाएंगे, उनके आंसू आनंद में बदलेंगे, श्राप हाशिए बदलेंगे, बंधन टूटेंगे, शैतान के काम नष्ट होंगे, छुटकारे पाएंगे लोग, सब प्रकार की बीमारियों से आजादी पाएंगे प्रभु। तो हमें आखिरी प्रभु आखिरी सांस तक तुम्हें विश्वास रखे रहने का अनुग्रह देगा प्रभु। हम तुझे प्रसन्न करने पर, तेरी बात को मैंने आत्मा की में चले, तेरे घरानियों के जीवन या तेरी सिद्ध इच्छा को पूरा करने पाए पिता प्रभु। लोग हमारे पास बड़े बड़े प्रधान, याजक, अधिकारी, हाकिम हमारे पास एडवाइस के लिए आएंगे। मैं घोषणा करता हूँ तो हमें देश के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चलने देगा प्रभु परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है, दुष्टों का धन धर्मी खाएंगे। तेरे वचन में लिखा है कि तो राज्य राज्य के लोगों को हमारी निज संपत्ति और दूर देश की भूमि हमारे निज भूमि होने के लिए दे देगा। मैं विश्वास से ग्रहण करता हूँ उस वचन को, हम सभी की जिंदगी में खोलता हूँ प्रभु। और प्रभु तो हमें भेजेगा, हमारे द्वारा अनॉइंटिंग्स होगी, हमारे द्वारा चेले तैयार होंगे, कलीसिया नियुक्त होंगे, हमारे द्वारा बड़े बड़े काम होंगे, चैनल चलेंगे प्रभु, तेरी बड़ी महिमा होगी, लोग रिवाइवल को देखेंगे अपनी खुली आंखों से। हर एक चर्चेज में तुम्हें जागृति का कारण बनाएगा, हर एक शहरों में, देशों में, विदेशों में हमें जागृति का कारण बनाएगा। मैं भविष्यवाणी करता हूँ प्रभु, तूने कहा जो भी तुम मेरे नाम से मेरे पिता से मांगेगा तुझे मिल जाएगा। हम पति पत्नी होकर एक मन एक आत्मा कर इन प्रार्थना को हम सभी के लिए मांगता हूँ, हम सभी के फाइनेंस में, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में, फिजिकल लाइफ में मांगते हैं प्रभु। अगर कोई परीक्षा में हमें स्थिर रहने का अनुग्रह देना है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, अपने मुंह को खोलते हैं प्रभु, क्योंकि तूने कहा है कि तू अपने मुंह को पसार, मैं तेरे मुंह को अपने वचन से भर दूंगा, जैसे तू बोलेगा वैसा होगा। मैं तू एक एक वचन को पूरा करेगा। मैं विश्वास से घोषणा करता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ प्रभु, हम बांटेंगे बहुत ऐसे, क्षेत्र आएंगे प्रभु, उडेलेंगे कलीसियाओं को, हम कलीसियाओं को प्रभु परमेश्वर बहुत ऐसे देने वाले बनेंगे, कलीसियाओं में बांटने वाले बनेंगे, हम अनाथ और विधवाओं के घरों को भरने वाले बनेंगे। घर लोगों की गरीबी में तो हमें एक स्वर्गदूत बनाकर खड़ा करेगा, लोगों की गरीबी में प्रभु तुम्हें छितराने वाला, बांटने वाला खड़ा करेगा। लोगों की समस्या, तकलीफ, बीमारी, परेशानी में, घटियों में, आंसू में तुम एक प्रभु परमेश्वर, तुम्हें जीवन के जल की नदियों के सोते के समान प्रभु, जीवन के जल की नदियों के समान, ब्लेसिंग्स का चैनल के समान, आशीष और उद्धार का चैनल के समान प्रभु, तुम्हें शांति के दूत के समान तुम्हें खड़ा करेगा। मैं घोषणा करता हूँ प्रभु परमेश्वर, तुम्हें एक हमें छुटकारे का दूत बनाकर भेजेगा। हम घोषणा करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं प्रभु, जो भी बातें, जो भी दर्शन तूने स्वप्न हमारे विषय में लिखे हैं, देखे हैं, या प्रभु जो योजनाएं तूने हमारे लिए बनाई है प्रभु, मैं विश्वास से घोषणा करता हूँ एक एक योजना हमारी जिंदगी में पूरी होगी प्रभु। शैतान का कोई भी जलता हुआ तीर से किसी के ऊपर नहीं लगेगा। हर शैतान की चालों को हम बांध कर नष्ट करते हैं, जो हमारे कलीसिया के विरुद्ध, हमारे विश्वासी के, हमारे एगो के, हमारे टाइथ और ऑफरेंस के, हमारे घर के, हमारे तन मन धन के विरुद्ध में यीशु के नाम से सिकंदी आत्मा को बांध कर नष्ट करते हैं। ऐसी दुष्ट आत्मा को जो हमारी हमारी गवाहियों के खिलाफ है, यीशु के नाम से हम बांध कर नष्ट करते हैं। शैतानी चालों को हम तोड़ते हैं, नष्ट करते हैं प्रभु। हम आज से बहुत ऐसे बने जा रहे हैं, हमारा हम फाइनेंशियली बहुत ऐसे स्ट्रांग होने जा रहे हैं। हम चेक में टाइथ और ऑफरिंग काट काट कर देने वाले हैं। हम घोषणा करते हैं प्रभु, तूने कहा तू मुझसे मांग, तू मुझे देगा। हम मांगते हैं प्रभु, हम मांगते हैं, तो हमें चेक के द्वारा टाइथ और ऑफरिंग देने का अनुग्रह देगा। बड़े बड़े बीज हम बोएंगे प्रभु परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह तो हमें देगा। हमारे द्वारा सोना बोया जाएगा प्रभु, ऐसा अनुग्रह देगा तो हमारे द्वारा अनाथ और विधवा की शुद्धि ली जाएगी। अनाथ आश्रम खोलेंगे प्रभु, और हाउसेस खोलेंगे प्रभु, उनको तू अपनी महिमा के लिए तैयार करने का अनुग्रह देगा। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, ऐसे बड़े बड़े काम होंगे प्रभु परमेश्वर। लोग अपने सर को जाएंगे, वो हैरान होंगे प्रभु कि तूने हमें मिट्टी से उठाकर अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाया। मैं घोषणा करता हूँ ऐसा होगा प्रभु परमेश्वर। तेरी बड़ी दया की दृष्टि हम सभी पर बने रहो, हर बात में तेरे साथ विश्वास होकर रहने पाएंगे, ऐसा अनुग्रह तू करना। हम हर बात में तेरे साथ नम्र, दीन और प्रेम में परिपूर्ण होने पाएंगे। तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, पवित्र आत्मा जी, आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, जो हमें सामर्थ्य देता है मुझमें सब कुछ कर सकते, अब तक हमसे कुछ नहीं बन पड़ा। हम जैसे भी ग्रहण करना है, यीशु आपके लहू से हम सभी को धोखे पापों से शुद्ध करने के लिए धन्यवाद। हमारे विरोध में जो विधि को लेख जो था प्रभु, आपने उसको क्रूस पर ठोक कर जड़कर हमारे सामने से हटा दिया, और शैतान का खुल्ला तमाशा बनाया, अपने लोगों को नाम लेकर हमें कर लिया। सब कुछ नया करने विधि, सब बातें बीत गई, हम विश्वास करते हैं
हम चुनाव वंशज है, अपने लिए बोलो सभी। मैं चुनाव वंशज हूँ, राजपथधारी हूँ, याजकों का समाज हूँ, परमेश्वर की निज प्रजा हूँ, प्रभु का फरसा हूँ, प्रभु का युद्ध के लिए हथियार ठहराया गया हूँ। मैं दुष्ट की जाति को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। शैतान मुझे छू नहीं सकता। मेरे निकट 1000 मेरी दाहिनी ओर 10,000 के, परंतु कोई मेरे पास न आएगा। घटी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं। आंसू, बीमारी, श्राप, तकलीफें और रोग, महामारी, महारोग मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे की जिंदगी का हिस्सा नहीं। मेरी फैमिली, हमारे अगुआ, हमारी कलीसिया, हमारे घराने की जिंदगी का हिस्सा नहीं है। हम खाएंगे और तृप्त रहेंगे। हम राजाओं के राजा के बेटे, हम रूल करेंगे पृथ्वी पर। हम रूल करेंगे, हम अधिकार करेंगे और शैतान के सर को हम कुचलेंगे। हम घोषणा करते हैं, तेरे नाम से भविष्यवाणी करते हैं प्रभु, हमारे पास पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। हम बहुत ऐसे पढ़ेंगे प्रभु। मैं अपनी आंखें पर्वतों के लगाऊं, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा ही की ओर से मिलेगी, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वे हमारे पांव को टलने न देगा। हमारा रक्षक कभी न होगा, इजराइल का रक्षक ना होगा ना सोएगा। यहोवा हमारा रक्षक है, वे हमारी दानी और हमारी आड़ है। ना तो दिन को धूप से, ना रात को चांदी से हमारी कुछ हानि होगी। यहोवा सभी पति से हमारी रक्षा करेगा। वह हमारे प्राणों की रक्षा करेगा। वह हमारे आने जाने हमारी रक्षा करेगा। वह हमारी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हम घोषणा करते प्रभु, हम जवान सिंह और अजगरों को लताड़ेंगे। जिन लोगों ने मुंह बंद कर रखा है, शैतान ने उनके मुंह पर टेप लगाने की कोशिश की है कि वो अपने मुंह को ना खोले। उनको नहीं पता है कि उनके मुंह में उनके जीवन है और शैतान जीवन नहीं आने देता है आपकी जुबान पर। ये शैतान की बहुत बड़ी चाल है और शैतान कई बार एक विश्वासी की जिंदगी में काम भी कर बैठता है। इसलिए सावधान रहे। अपने मुंह को खोले, अपने लिए खोले, कम से कम अपने लिए तो खोले। किसी के लिए नहीं खोल रहे तो अपने लिए तो खोले, इसमें पैसे नहीं लगेंगे। प्रभु ऐसा न करे। कर हम घोषणा करते, भविष्यवाणी करते प्रभु पर में। जवान सिंहों को तो घाटी होती है और वो भूखे भी रह जाते, लेकिन प्रभु हम तेरे खोजी हैं, तेरे डरवैयों को प्रभु कभी किसी बली वस्तु की घटी नहीं होगी। प्रभु तूने कहा तू मुझसे मांग, मैं तुझसे मांगता हूं। इन 24 घंटों के अंदर मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी कमाइयां बनने जा रही हैं, फाइनेंस की, स्पिरिचुअली, वरदानों की, दर्शन की, स्वप्नों की और तेरी बड़ी महिमा के लिए वरदानों की और तेरी गहराई में जाने के लिए, तेरे वचनों की, तेरी गहराई में जाने के लिए, तेरे एनकाउंटर्स को लेकर और तेरी परिपूर्णता में प्रभु मैं कि मैं और एक एक करके झट से तेरी गहराई में और तेरे डीप इंटीमेसी में बढ़ते जाऊं। प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूं सभी को। तेरे लहू में डालता हूं, छिपाता हूं, कवर करता हूं। हर बात हमारे लिए आप ही की इच्छा पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। हम टूटे हुए बाड़े का सुधारक बनने पाएंगे यीशु के नाम से, और हमारा जीवन सदा तेरे गाड़ियों के होगा। इस प्रार्थना को मांगते पिता, आमीन, आमीन और आमीन, यीशु के नाम से आमीन। आमीन 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 आमीन। आमीन यीशु के आमीन नाम से आमीन मांगते आमीन हैं। आमीन 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 आमीन। आमीन 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 आमीन। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मुझे जाना पड़ा। तो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले, प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले। तो हम मीटिंग को ऑफ करेंगे हम, ठीक है? मुझे बीच में से जाना पड़ा, जरूरी काम था, ठीक है? तो हम मीटिंग को ऑफ करेंगे और हम कल मिलेंगे। कल होगी नाइट फिर, कल तो मंडे है, कल तो जूम पर ही होगा, कल गूगल मीट तो नहीं है, ठीक है? तो मिलेंगे हम कल अच्छी अच्छी कमाइयों के साथ, हमें बड़ी कमाइयों के साथ। रात 12 बजे से पहले पहले मैं बड़ी बड़ी कमाइयों के साथ खड़ी होने जा रही हूँ। जैसा आप बोलोगे वैसा हो जाएगा। जागे, आमेन। तो सभी को जय मसीह की। प्रभु सबको बहुत 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 ब्लेस करे।